नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है जेवर। प्रिया की शादी का दूसरा दिन था। सुबह का समय जेठानी जी फर्श पर बैठी हुई थी। ननद रसोई में नाश्ता बना रही थी। अचानक ननद प्रिया के पास आई और उसे आंगन में ले गई और उसे ऊंचे स्वर में प्रिया से कहने लगी, भाभी, ये हमारे लिए बहुत किया है। वो माँ के समान है। कभी कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे उनको दुख हो। उसका ऊंचे स्वर में बोलना प्रिया समझ रही थी कि जेठानी जी को सुना रही है। उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए 12 दिन बाद जेठानी जी जेठ जी के साथ बदौरा चली गई। उनके जाते ही ननद ने जेठानी जी की बुराई करना शुरू कर दिया। अपने अपशब्द बोलते हुए कहने लगी कि भाभी ने मुझे शादी में जेबरू नहीं दिया, सब पैसा दबाकर रख लिया। प्रिया उनकी बातें चुपचाप सुन रही थी। वाह, वो उनकी बुराई करती जाती और कहती, मैं आपकी इसलिए नहीं बता रही थी कि आप उनसे लड़ाई करो। वैसे जेठानी देवरानी में कोई रिश्ता नहीं होता। यह सिलसिला कई सालों सालों तक चलता रहा। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दिया। बोली, भाभी ने मुझे जेवर नहीं दिया। प्रिया ने कहा, क्या पिताजी ने कभी नहीं दिया? तो बोली, नहीं। फिर अचानक गुस्से में तमतमाते हुए अपशब्द के साथ बोली, उसने मुझे जेवर दिया? क्या मैं नंगी जाती ससुराल? ये तो कहिए कि मेरे ससुराल से जेवर आया था और कुछ न्योता हकारी में मिल गया था, जिसे पहनकर मैं ससुराल गई। ससुर जी के देहांत के बाद प्रिया बनारस गई भांजी की शादी की तैयारी करने के लिए। प्रिया और भांजी बाजार में खरीदारी करके घर खाने बैठे थे। तभी भांजी ने बताया कि मौसी के सभी जेवर यहीं से बने थे। यह सुनते ही प्रिया के होश उड़ गए। प्रिया ने भांजी से पूछा, पैसे किसने दिया? उसने बताया, मौसी ने। प्रिया ने कहा, वो कैसे? भांजी बोली, मम्मी नानी से मिलने के बहाने जाती थी, तब मौसी चुपके से मम्मी के हाथ में पैसे पकड़ा देती थी। सब कुछ जानने के बाद प्रिया चुप रही। ननद की सब बातें प्रिया के कानों में गूंजने लगे। उसके सिर में दर्द होने लगा। प्रिया अब अपने घर वापस आ चुकी थी। कुछ ही दिन बाद बड़े नंदोई प्रिया के घर आए। नंदोई का खाना खाने के बाद प्रिया नंदोई जी की से जेवर के बारे में पूछा। उन्होंने सब कुछ विस्तार से उन्हें बता दिया। प्रिया अब यही सोच रही थी कि इतने सालों से वो मुझसे झूठ क्या बोलती रही। हो ना हो उसके पीछे उसकी कोई गहरी चाल हो, या तो ये प्रिया के भाव होकर के कोई कीमती चीज हासिल करना चाहती थी, या अपनी जेठानी से झगड़ा करवाना चाहती थी। उसे लगा, खैर, यह अभी भी रिश्तों को बचाने की खातिर चुप रही, किसी को भनक ना लगने दी की। परंतु भांजी की शादी के बाद नंद की कुछ और ऐसी हरकतें करती कि मन घृणा से भर गया। प्रिया ने अब ठान लिया कि अब वो अपने पति को सब कुछ बता देगी। यदि अब नहीं बताया तो वो आगे चलकर और भी बहुत कुछ कर सकती है। वो बता दी। प्रिया यह बात अच्छे से समझ गई थी कि जो औरत इतना बड़ा झूठ बोल सकती है वो पूछने पर मुकर जाएगी। इसलिए प्रिया ने अपने पति को बताने से पहले उनके बच्चों की सौगंध खाई और सारी बातें बता दिया। यह सुनते ही पति आग बबूला हो गया। गुस्से में उन्होंने ननद को फोन किया और पूछा, क्या तुमको शादी में जेवर नहीं मिला था? उधर से जवाब आया, मिला था, सभी जेवर बनारस से बने थे। यह सुनते ही पति को बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने फोन रख दिया। रात हो गई, सब लोग सो गए। उस दिन प्रिया अब अच्छे से समझ गई थी कि इस घर में यह औरत सबके अधिक खतरनाक है, चालबाज और झूठी है। वो सोचने लगी कि अच्छा हुआ कि उसने जेठानी जी को कुछ भी नहीं बताया। यदि बता दिया होता तो उनके सामने भी पूछने पे वो मुकर जाती और मैं झूठी साबित हो जाती। जेठानी देवरानी में लड़ाई होती, भाई भाई में लड़ाई होता और पति भी उसी समय मुझे ये झूठा समझते। वो तो अच्छा बनकर एक किनारे जाती, परिवार में लड़ाई होती रहती। वो सोच ली। प्रिया को इस बात की तसल्ली है कि उसके पति भी नंद की हरकतों को देखकर सब समझने लगे और दुख भी तो इतना घिनौना खेल खेल रही थी।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।